अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग जोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज की हमारी वीडियो नंबर 9 है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की। और ये वीडियो जो है वो हमारे पास फॉर्म के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो जो है वो काफी अहम है। HTML में अगर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्म जो है वो काफी अहमियत का हकदार है और ये वीडियो जो है वो आपको लाजमी देखनी है, पूरी देखनी है। थोड़ी लेंदी होगी लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और फॉर्म्स में जितनी टाइप ज्यादा यूज होती है उनको हम इंशाल्लाह डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो माजरत क्योंकि 2 हफ्ता जो है वो मैं ऑन नहीं था और मैंने इस प्ले लिस्ट पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। दरअसल जो है 2 हफ्ता मेरी प्रेजेंटेशन और मिड्स वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी था। लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है वो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह सारी वीडियोस चलते जाएंगी। फिर तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जितना भी सोर्स कोड होता है वो ऑटोमेटिक गिटहब पे अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं कोड को। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फॉर्म का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम HTML में बात करें तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारे पास फॉर्म का होता है, जो कि हमारे पास जो है वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा होता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको लाजमी अच्छे से समझना है हमें। तो फॉर्म के अगर हम स्टार्ट में बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म टैग को यूज करते हैं किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्म टैग को यूज कर लिया और इसके बाद हमारे पास इसमें एक्शन आ रहा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, हमें फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, फॉर्म टैग के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास ये एक फॉर्म एलिमेंट बन गया अब एक, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्म एलिमेंट कहलाएगा भी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं कुछ भी यूजर से। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें कोई भी अगर इनपुट लेना होता है यूज़र से तो वेबसाइट पे तो हम जो है HTML के जरिए लेते हैं और HTML में किसके फॉर्म के जरिए लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी इनपुट लेने की, या बटन हो गया, कोई रीसेट बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया। तो हमारे पास इसकी जो है ना तकरीबन 23 टैग्स होते हैं, जो कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी जो है वो यूज़ भी नहीं होते हैं। कुछ जो मेन होते हैं जो हमारे पास काफ़ी बार यूज़ हो रहे होते हैं उनको जो है वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप MDN की वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के वही यूज़ होंगे, उसके अलावा जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनपुट की। तो हम यहाँ पे अगर सिर्फ इनपुट लिखें, अगर हम इस पे एंटर करें तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ गई टाइप टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने शो प्रीव्यू भी किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ गया है और हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक तो डॉक्यूमेंट से हटा के इसको फॉर्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ CSS ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको ये जो दिखे तो हम आपके पास जो है वो क्लियर दिखे। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक CSS ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है एक CSS ऐड करने लगा हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ी है, ये मैं अभी कर रहा हूँ, आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। तो बॉडी का कलर हम ब्लैक भी नहीं करते, हम ग्रे कर लेते हैं। तो हम ग्रे कर लेते हैं तो हमारे पास हेक्सा कोड होता है हमारे पास इसका 808080। तो हमने जो है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फॉर्म से पहले भी एक हेडिंग लगा देता हूँ ताकि, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म। तो आपको ये दिख जाएगा, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है वो हमें एक टेक्स्ट आ गया, हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और आपने काफ़ी फॉर्म्स भरे होंगे और आपने ये चीज़ देखी भी होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके अंदर जो सबसे मेन होते हैं वो एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं, फर्स्ट नेम लिखा होता है, उसके बाद हमारे पास बॉक्स बना होता है, फिर लास्ट नेम होता है, ऐसे करके बॉक्सेस चल रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेबल टैग को यूज़ करते हैं। अगर हम लेबल टैग को यूज़ करेंगे, और ये फॉर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, और यहाँ पे हम लेबल टैग के अंदर लिख देते हैं लाइक फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम एंड कॉलन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया जिसके अंदर जो है वो हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लाइक मुज़म्मिल अली खान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फॉर की बात करें तो यहाँ पे फॉर किस लिए यूज होता है, पहले उससे पहले आप एक चीज समझे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ फर्स्ट नेम पे तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, उल्टा ये कॉपी होने के लिए जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर में लिख देता हूँ मैं F नेम, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ID लिख देता हूँ इसकी, और इसकी ID में लिख देता हूँ यहाँ पे F नेम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेबल जो है वो आप बताएगा कि ये लेबल जो है वो किसके लिए है। यहाँ पे हमने बता दिया, ये जो टाइप टेक्स्ट है इसके लिए ये हमारे पास लेबल है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर और ID जो है वो सेम डाली है। अब अगर मैं F नेम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास बॉक्स के टेक्स्ट में हम चले जाएंगे, ये देखें
मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास जो है वो इसलिए यूज करते हैं। इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो यहाँ पे जो है इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम देखें तो सबसे मेन जो हमारे पास यूज होता है वो होता है हमारे पास प्लेस होल्डर। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास पहले जो है नेम लिखा हुआ है, जब हम टाइप करेंगे तो ये चले जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक नेम लिखा हुआ है जिसको हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब हम एक और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं जो है हमारे पास नेम। तो नेम जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको हम यूज क्यों करते हैं सर्वर वगैरह में कनेक्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको भी अगर एफ नेम रख दें तो नॉर्मली हम रखते हैं इसको। इसके बाद जो है वो हम एक और टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, तो एक काम करते हैं इसको लास्ट नेम ही कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी आईडी भी चेंज कर देता हूँ और मैं इसको लास्ट नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इस पे लास्ट नेम पे क्लिक करूंगा तो भी हमारे पास इस पे आ रहा है। अब हमारे पास जो कि हमारे पास ये दोनों आ गए हैं। तो अब जो न्यू इनपुट के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास पासवर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने सारे आ गए हैं। तो अब हमारे पास ये देखें पासवर्ड मेरे पास आ गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पासवर्ड के लिए आ गया। अब इसमें सेम टू सेम हम जो है लेबल भी लगा सकते हैं। मैं काम करता हूँ, लेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो आईडी थी, जो हमारे पास 4 था, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, जो कि आपको एक कॉमन जो है हर इसमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिव और स्पेन नहीं लगाई क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। अभी मैं लगा देता तो आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि फॉर्म का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको और ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना, इस वजह से मैंने इसमें डिव वगैरह नहीं लगाए हैं। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो एक BR टैग लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये पासवर्ड आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब आप देखेंगे हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारे पास डॉट डॉट आ रहा है, और जो भी हम लिख रहे हैं वो डायरेक्ट दिख नहीं रहा। तो जैसे कि आपने पासवर्ड वगैरह में देखा होगा, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास पासवर्ड यूज होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी पास कर देते हैं एंड आईडी को भी पास कर देते हैं। तो वही काम होगा जो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जब पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो अब एक और एट्रीब्यूट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है रिक्वायर्ड। तो जैसे कि हमने ऊपर वाले में जो कि हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट था, उसमें भी हम लिख सकते हैं लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिक्वायर्ड, तो हमारे पास क्या होगा, इसी को मैं कॉपी करके काम करता हूँ, मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हम कोई भी अगर फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं, काफी जगह आपने देखा होगा कुछ चीजें होती हैं जो आपको लाजमी डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर हमने रिक्वायर्ड डाल दिया, अगर मैं इसको सबमिट करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ तो वो हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसको डालना ही डालना है, इसमें जो है वो आपको इसको फिल करना लाजमी है। तो यहाँ पे बटन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको करा हमने तो एक बटन आ गया। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू हम क्या देंगे, हम यहाँ पे दे देंगे सबमिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया जिसका सबमिट लिखा हुआ आ गया है, जिसमें अब अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक, अभी इसमें कुछ डला हुआ नहीं है, ऑटोमेटिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी वो सारी जो है वो सर्वर के पास चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक एक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑटोमेटिक एक बार जाती है। ये नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट नेम जा रहा है फिर लास्ट नेम जा रहा है, ऐसे नहीं होता। हमारे पास पूरे फॉर्म में जो होता है वो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको सबमिट का समझ में आ गया होगा। अब सबमिट का समझ में आ गया, अब हम जो है वो ऊपर एक्शन की तरफ जाते हैं। मैंने इस वजह से एक्शन को जो है वो उस वक्त स्किप करा था। तो एक्शन क्या होता है, जब हम सबमिट करेंगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाएगी वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम जब बैकएंड में जाएंगे Node.js वगैरह पे, तब हम ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो उसका पढ़ना जो है वो फजूल होगा, आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है वो हम उस वक्त एक्शन को लिखते हैं। लाइक मैं सिंपल जो है वो URL लिख देता हूँ, या तो कुछ भी ना भी लिखे अभी के लिए तो चलेगा, या तो आप एक्शन ही हटा दें, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास मेथड, जो कि काफी यूज होता है। यहाँ पे मेथड अगर आप देखें तो हमारे पास 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। जो गेट हमारे पास होता है वो हमारे पास सिंपल होता है। तो जो गेट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास सिंपल, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्लेन टेक्स्ट में जो है वो हमारे पास ले जाके उसको सर्वर को दे देता है। लेकिन अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी पर्पज के लिए काफी यूजफुल होता है, और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंक्रिप्टेड कर देता है। अगर इंक्रिप्टेड में जाए तो वो काफी लंबी बात हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिंपल टेक्स्ट में नहीं जाती, उसको जो है वो एक खास लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, उसको खास एक वर्डिंग्स में कुछ कोड्स में उसको कर दिया जाता है और वो उसको भेज दिया जाता है। तो वहां से जो है वो उसको डिक्रिप्टेड करके जो है वो इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने गेट लिख दिया या तो हम पोस्ट लिख देंगे, ठीक है।
और इसका इतना काम नहीं है, लेकिन आप काफ़ी लोगों को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पोस्ट और गेट जो है वो हमारे पास कैपिटल में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर आप स्मॉल में भी लिखेंगे काम हो जाएगा। लाइक अगर मैं पासवर्ड लिखूं तो यहाँ पे जो है वो हम एक और एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने रिक्वायर्ड के बाद एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स लेंथ। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैक्स लेंथ 8। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके आगे मैं लिखूंगा तो हमारे पास जो है वो आगे लिखा नहीं जाएगा, टाइप नहीं होगा। आपने काफ़ी फॉर्म्स वगैरह में देखा होगा। तो इसी तरीके से जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और बटन जो है वो रीसेट बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और मैं इस टाइप बटन की जगह जो है वो मैं कर देता हूँ रीसेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो रीसेट हो गया। इसकी सबमिट वैल्यू मैंने जो है वो सबमिट दी हुई है, इस वजह से यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, सिंपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट हो गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुजम्मिल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली खान, और मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। मैं इसको रीसेट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें चली गई। ये हमारे पास एक तरीके से कह सकते हैं हमारे पास एक इंटरेक्टिव जो है बटन बन गया, जिसमें हमने कोई फंक्शन वगैरह को यूज़ नहीं किया, जावा स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं किया, और हमारे पास ऑटोमेटिक HTML में एक बटन बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे जो है वो हम एक और नई टाइप पढ़ते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है ईमेल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट, और हम देख लेते हैं ईमेल का है, हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईमेल के लिए बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे भी एक लेबल लगा लेते हैं, और लेबल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक ईमेल लिख देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि फॉर लिखते हैं और आईडी भी वही लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको भी ईमेल कर दिया। नेम में भी हम जो है वो ईमेल ही लिख देते हैं। यहाँ पे लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ इंटर ईमेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटर ईमेल लिखा हुआ है लेबल में। अगर हम लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास ईमेल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम किसी फंक्शनलिटी को यूज़ नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई इनवैलिड ईमेल डाले, मतलब @ ना डाले, कोई ईमेल की जगह कुछ और डाल दे, तो यहाँ पे जो है वो उसको बता देगा। तो इस तरीके से जो है वो हम ईमेल को यूज़ करते हैं। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास कहलाती है टेल। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब टेल लिखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये टेलीफोन के लिए, मतलब फ़ोन नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर में जो है लिख देता हूँ फ़ोन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ फ़ोन, एंड देन इसको भी फ़ोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हम इसमें फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं मैक्स लेंथ। लाइक अगर मैं कर दूँ कितने 11 नंबर होते हैं, ये भी मैं भूल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 0 1 1 1 1 1 1 1, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 11 पे जाके जो है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि हमने प्लेस होल्डर की बात करी थी, तो प्लेस होल्डर हमारे पास ईमेल में भी लग सकता है और फ़ोन नंबर के अंदर भी लग सकता है। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारी है डेट। तो अब डेट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम टाइप इसकी कर देते हैं डेट, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इसको डेट, एंड यहाँ पे भी डेट, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं डेट, एंड यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ डेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेट आ गई है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे मंथ डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे ईयर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर का ऑप्शन भी आ जाता है, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा कैलेंडर शो हो जाएगा, और उस पर क्लिक करके भी हम उस डेट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स लेंथ जो है वो हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस तरीके से हम इनपुट डेट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक और टाइप आती है जिसको हम कहते हैं नंबर। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे टाइप यूज़ कर लेते हैं नंबर, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या इसको भी नंबर कर देते हैं, यहाँ पे भी नंबर, एंड देन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है कोई भी नंबर डाल सकते हैं, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर किसी चीज़ की डालनी हो तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, या फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चलते जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिक्रीज भी इसी तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी लेंथ जो है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ डिफाइन हुई भी, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। तो यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो होती है हमारे पास मिन। मिन में हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 0 के मिनिमम जो है वो हमारे पास 0 हो, और मैक्स जो है वो हमारे पास हो, मैक्स में हम डाल देते हैं लाइक 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैं डालूँ अगर मैं इसको यहीं से इंक्रीज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख सकते हैं इसके आगे अब ये नहीं जा रहा है।
तो इस तरीके से ये कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपको दिखेंगे, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है वो इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है, वरना वीडियो जो है इसकी 1 घंटा 2 घंटा भी बन सकती है। तो इसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास कहलाता है रेडियो। तो अब क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम जो है वो एक रेडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, हम टाइप की जगह लिख देते हैं रेडियो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं यहाँ से आईडी हटा लेता हूँ, क्योंकि इसमें आईडी का काम नहीं होता। तो यह तो होता है, मतलब अभी के लिए आपको समझाने के लिए नहीं लिख रहा मैं। तो जैसे कि आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, जब जेंडर लिखा होता है तो हमारे पास एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, उस पर हमारे जो है किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे हेडिंग डालने का मकसद है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइक लेबल में लिख देता हूँ मेल, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको मेल, एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हम नेम में भी जो है वो मेल लिखेंगे। मैं काम करता हूँ, बल्कि यहाँ से नेम अभी हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है वो काफ़ी जो है, मतलब क्योंकि हमारे पास जितने ऑप्शंस होंगे उतनी दफ़ा जो है वो हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, 2 या 3 ले लेता हूँ, मेल हो गया। एंड मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 2 आ गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फीमेल को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक काफ़ी मसला है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है रेडियो के साथ जो है हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो कि नेम है, जो कि हम पिछले भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके रख देते हैं नेम जेंडर, और हम जो है इसको क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास हम इसी को एक काम करते हैं, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी एक सिलेक्ट हो तो हमारे पास जो नेम एट्रीब्यूट है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मैं मेल पे करूँ उसके बाद मैंने फीमेल पे किया तो मेल से जो है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम रेडियो बटन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम एक और एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पास कहलाता है चेक बॉक्स। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को एक काम करता है, हमने BR टैग लगाया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट एंड चेक बॉक्स, वेयर इज चेक बॉक्स। तो यहाँ पे हमने जो है वो चेक बॉक्स लगा दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टिक का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक गेम, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स में हमारे पास आ जाएगा हमारे पास क्रिकेट। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चेस एंड लूडो, सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो गेम के अंदर आ गया। अब हम जिसको चाहें वो हम इसको टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास जिसको चाहे हम इसको टिक कर सकते हैं, और जो है इसको हम सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेम और आईडी भी लगा सकते हैं। तो नेम जो है वो हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि नेम जो है वो हमारे पास सारे जो है वो चेंज हो। यहाँ पे एक तो एट्रीब्यूट और है जिसको जो है वो मैं बता देता हूँ, मैं लाइक इसको कर देता हूँ और चेक। तो आप देख सकते हैं जब भी हमारा पेज रिलोड होगा तो हमारे पास ये ऑटोमेटिक जो है वो चेकड हुआ होगा पहले से। और इसके अलावा जो है वो हम इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है डिसेबल्ड। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट वाली को जो है वो डिसेबल कर दिया, तो आप देख सकते हैं हम इसको टिक नहीं कर सकते, बाकी सब पे जो है वो हमारे पास टिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसको इस तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो हमारे पास टाइप है जो कि काफ़ी यूज़ होती है। तो यहाँ पर जो ये एक खास टाइप है उसको जो है वो हम इनपुट के अंदर नहीं लिखते, बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आई है जिसमें हमारे पास क्या होता है, डाउन लिस्ट हमारे पास आ जाती है। और इसके अंदर जो भी हमने काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा, लाइक अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया हो किसी भी स्कॉलरशिप का या किसी भी चीज़ का, तो आपने देखा होगा अपनी कंट्री के अंदर आप क्या आ रहा होगा, आप कौन से सिटी में रहते हैं या कौन सी कंट्री में रहते हैं, कुछ भी आ रहा होगा। तो आपके पास जो है नीचे लिस्ट होती है और आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आएगी सिलेक्ट, उसमें नेम और आईडी आपको पता है कि हमारे पास क्या क्या होती है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ऑप्शन। तो जैसे कि आपको लिस्ट में पता होगा कि हमारे पास लिस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये कुछ यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो हम आते हैं और हमारे पास जो है वो ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही हमने डाला हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, 3-4 ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो वैसी आ गई जैसे हमने फॉर्म्स वगैरह में हम फिल करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ हैं वो उसको जो है वो हम चेंज ही देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्क, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो हम वैल्यू डाल सकते हैं और नेम और आईडी वैसी जैसे हम पीछे डालते हुए आ रहे हैं। तो इसमें जो है वो CSS अप्लाई नहीं हुआ होगा, तो मुझे पता है आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। और इसमें जितने टैग मैंने पढ़ाए हुए हैं ये टैग जो है वो आपके पास काफ़ी यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और टैग भी है जिसको हम अभी हम कवर कर लेते हैं, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जो है वो हम इसको पढ़ लेते हैं, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन पढ़ लेते हैं, कभी कभार काम आ जाता है।
तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास है एक इनपुट, हमारे पास कहलाता है, आप देख सकते हैं नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कहलाता है इनपुट वीक। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है वो पूरा वीक जो है वो सिलेक्ट हो रहा होता है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक और इनपुट टाइप है, और जिसको हम कह सकते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास कहलाती है हिडन। और ये हमारे पास इसलिए यूज़ होती है जब हम जो है सर्वर के साथ जो हमें जो है ना कुछ टोकन जो है वो देने होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है वो आउटपुट पे शो नहीं होती। तो इस ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होती, यूज़ होती है, लेकिन इसको हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि बैकएंड पे हमें कुछ टोकन वगैरह भी देने होते हैं जो वो हम इसके ज़रिए दे देते हैं। मैं इसको इनपुट टाइम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम आ गया, यहाँ पे क्लॉक आ गई। तो इनपुट की जो है हमारे पास 23 टाइप है। तो अब सबको बताना तो मुश्किल है, और इसको बताने का फायदा भी नहीं क्योंकि काफ़ी जो है वो हमारे पास यूज़ नहीं होती है। जो ज़्यादा यूज़ होती है वो मैंने इस वीडियोज़ में बता दी है और काफ़ी डिटेल में बताई है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी कुछ मसला हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो आप एसएमएस कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म्स की वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी। ये सारा कोड जो है वो हमारे पास गिटहब पे ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो रहा होता है। और अगर आपने अभी तक गिटहब को एक्सेस नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। तो मैं इसमें जो है वो स्पेस वगैरह भी दे दूंगा ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। आउटपुट आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा इसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ना समझ में आए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़।